दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक चतुर राजा हुआ करता था जिसका राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, हर तरफ हरियाली थी, हर तरफ एक सुंदर दृश्य था। उस राजा के पास बेशुमार दौलत थी, बड़ी सेना थी और प्रेम करने वाली प्रजा भी थी। वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान बड़ी ही ईमानदारी और प्रेम से रखता था। हर कोई अपने राजा से बहुत खुश था और वह राजा भी अपनी प्रजा से बहुत खुश था। राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस एक बात की। राजा को अपने इकलौती लड़की के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, जो राजकुमारी के लायक हो, जो राजकुमारी से शादी कर सके और भविष्य में उस राजा का राज्यभार संभाल सके। राजा बहुत चतुर था और वह जानता था कि वह किस तरह से अपनी पुत्री के लिए एक सही वर तलाश कर सकता है। उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी और कहा, मंत्री जी, जाइए और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही हमारी पुत्री से विवाह करेगा, वही हमारी पुत्री के लिए योग्य वर होगा। जो हमारी पुत्री से शादी करेगा और आगे चलकर भविष्य में वह इस राज्य का राज्यभार संभालेगा। राजा द्वारा की गई इस घोषणा को सुनकर हर एक युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, उनके मुंह में पानी आ गया। हर कोई केवल यही बात सोच रहा था कि यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाता हूं तो वह सुंदर राजकुमारी मेरी होगी, मैं उससे विवाह कर पाऊंगा और यह राज्य मेरा होगा। परंतु प्रतियोगिता की क्या शर्तें थी, क्या नियम थे, यह किसी को पता नहीं था। ये सारी बातें गुप्त थीं। ये सारी बातें केवल राजा और उनके कुछ खास लोगों को ही पता थी कि आखिर प्रतियोगिता में क्या होने वाला है। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ चुका था। सभी युवक प्रतियोगिता के दिन एक जगह इकट्ठा हुए और तब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में समझाया गया और उनसे राज्य के मंत्री ने कहा, जो भी नौजवान या राजकुमार 80 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर जो मंदिर है उसे वहां तक पहुंचना होगा और जो ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा वही राजकुमारी से विवाह कर पाएगा और वही आने वाले भविष्य में इस राज्य का राज्यभार भी संभालेगा। यह सुन आधे नौजवान आपस में बातें करने लगे। कोई यह कह रहा था कि यदि मुझे पहले से पता होता कि यह प्रतियोगिता इस प्रकार की है तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेता और फिर मुझे कोई न हरा पाता। तभी दूसरा नौजवान कहता है, यह तो बहुत ऊंचा है, 1000 सीढ़ियां चढ़ना कोई मजाक की बात तो है नहीं, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है। तभी तीसरा नौजवान कहता है, 1000 सीढ़ियां, यदि गलती से हमारा पैर फिसल गया तो फिर क्या होगा? और चौथा नौजवान कहता है, यह तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 80 किलो वजन का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ जाए, यह तो नामुमकिन है। इतना कहकर कई सारे नौजवान युवक वहां से वापस लौट गए, लेकिन कुछ नौजवान युवक और कुछ राजकुमार जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब कुल मिलाकर केवल 30 लोग ही बचे थे। सभी ने वह 80 किलो वजन वाला कवच पहना और वे 1000 सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार थे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे कि आखिर क्या होगा यदि हम ऊपर से गिर गए। हर कोई बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था।
लेकिन जैसे तैसे उन सभी ने हिम्मत बांधी और वे इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। वे सभी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। इतना भारी कवच पहनकर 10 सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और तभी उन 30 नौजवानों में से एक नौजवान अपनी हिम्मत दिखाता हुआ तेजी से उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला जाता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि यही वो नौजवान है जो 1000 सीढ़ियों का पड़ाव पार कर लेगा, और यही वो नौजवान है जो राजकुमारी से विवाह करेगा। देखते ही देखते वो 200 सीढ़ियां चढ़कर पार कर लेता है, जहां पर पहला पड़ाव आता है। और इस पड़ाव पर एक छोटा सा हवादार कमरा बना हुआ था, जहां पर कोई भी विश्राम कर सकता है। इसलिए वो नौजवान युवक भी वह अपना 80 किलो वजन वाला वह कवच उतारकर कुछ देर के लिए वहां पर विश्राम करता है, थोड़ी हवा लेता है। लेकिन जब उसकी नजर ऊपर की ओर गई तो उसने देखा कि मंदिर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। यह देखकर वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि केवल 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पूरा बदन टूटा जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत जोर का प्रहार किया हो। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं यह कवच पहनूं और आगे बढ़ूं। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आगे क्या होगा। और भी तो कई नौजवान हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो बड़े घर के राजकुमार भी हैं। क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा? यह सोचकर वह युवक खुद पर ही संदेह करने लगा था। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर जाने और आने वाली एक लिफ्ट पर पड़ी। वह लिफ्ट लोगों को ऊपर से नीचे की ओर ला रही थी। वह युवक यह सोच रहा था कि उस लिफ्ट में तो बहुत अच्छी और ठंडी हवा आ रही होगी और वहां पर बहुत आराम भी मिलेगा। यह सोचकर वो जाकर उस लिफ्ट में बैठ गया। और कुछ देर बाद जब वह अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने पाया कि वह नीचे आ चुका था। तब वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। वह यह सोचने लगा कि मैंने खुद पर ही शक कर लिया। मैंने पहले ही हार मान ली, जबकि मैं तो सभी से आगे था। अभी तो सब बहुत पीछे थे और मैं तो करीब 200 सीढ़ियां चढ़ चुका था। अब वह युवक खुद को मन ही मन कोस रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ और लोग भी उसी लिफ्ट के सहारे नीचे आ चुके हैं। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वे सभी अपने घर की ओर लौट गए। लेकिन कुछ लोग जो अब भी उन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, उनमें से एक युवक मन ही मन ख्यालों में डूबा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि बस एक कदम और, मुझे तो बस एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है और इस प्रतियोगिता को जीतना है, क्योंकि यदि मैं नहीं जीतूंगा तो कोई और जीत जाएगा और कोई और राजकुमारी से विवाह कर लेगा और वह राज्य उसका हो जाएगा। इसलिए मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी ही है। और इसी ख्यालों में वह डूबा हुआ था कि जब वह प्रतियोगिता जीतेगा तो उसकी शादी राजकुमारी से हो जाएगी, जो इस नगर की सबसे सुंदर युवती है, और उसके साथ में उसे यह राज्य भी मिल जाएगा। वह युवक अपनी लालच की इन कल्पनाओं में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसका ध्यान हट गया और उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ सीधा नीचे आ गिरा। जब वह नीचे पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुरंत इनका इलाज करवाया जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उस युवक को तुरंत ही इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन कुछ लोग अब भी ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब वे लोग दूसरे पड़ाव पर पहुंचे तब उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वो तो इतना ताकतवर था, फिर भी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। पता नहीं उसे कितनी चोटें आई होंगी, पता नहीं उसकी कितनी हड्डियां टूटी होंगी, आखिर इतनी ऊपर से नीचे जाकर गिरा है। यह सोचकर वह व्यक्ति बहुत घबरा चुका था। वह मन ही मन डरने लगा था।
वह यह सोच रहा था कि यह प्रतियोगिता तो बहुत खतरनाक है, इसमें तो जान का भी खतरा हो सकता है, और जब जान बचेगी तब तो हम राजकुमारी से शादी करेंगे। यह सोचकर वे तीनों व्यक्ति एक साथ नीचे आ जाते हैं, और जब वे लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होने लगता है कि वह डर के कारण हार मान चुके थे। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जिस कारण उन्हें अफसोस होने लगा। वे खुद को मन ही मन कोसने लगे, लेकिन वह दूसरों के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। जब वे लोग नीचे पहुंचे तो उनसे उनके नीचे आने का कारण पूछा गया, तो एक युवक ने बहाने बनाते हुए कहा, सीढ़ियों में बहुत ही फिसलन है, यदि हम गिर जाते तो हमारी हड्डियां टूट जाती, और हो सकता है कि हम अपाहिज हो जाते, और यदि हम अपाहिज हो जाएंगे तो राजकुमारी तो छोड़िए, हमें कोई भी स्त्री नहीं मिलेगी, हमारी कभी शादी तक नहीं हो पाएगी, हमारा तो पूरा जीवन नर्क बन जाएगा। और जो बाकी लड़के उस युवक के साथ वापस लौटे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बहाना बनाकर अपनी जान बचा ली। और अब इस प्रतियोगिता में केवल 2 ही लोग बचे थे, और वे दोनों लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। जब वे लोग और ऊपर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यहां का मौसम बहुत सुहाना है। हर तरफ शांति है, हर तरफ ठंडी हवाएं बह रही हैं, हर तरफ का नजारा बहुत आनंददायी है। इतनी ऊंचाई पर जो हमें आनंद मिल रहा है वह नीचे नहीं था। तभी दोनों ने मन ही मन यह महसूस किया कि यदि हम इन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते तो हम वर्तमान में इस पल का, इस समय का आनंद नहीं ले पाते। मजा तो वर्तमान में कुछ कर दिखाने का है, और आज तो हम में से कोई न कोई अवश्य ही इस प्रतियोगिता को जीत कर ही रहेगा। यह सोचकर दोनों मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। तभी उनमें से जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे ताकतवर था, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वो सीढ़ियों को और भी तेजी से चढ़ता चला गया। तभी अचानक उसके घुटनों में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत ही अपने घुटनों को पकड़कर सीढ़ी पर वहीं बैठ गया। उसे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह दर्द के मारे कराह रहा था। वह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज जब मैं अपने लक्ष्य के इतने करीब था, तभी मेरे घुटनों में यह दर्द उत्पन्न होने लगा। और उसके मन में ऐसे कई सारे प्रश्न उठने लगे। वह यह तक भी सोचने लगा कि मैं तो एक साधारण सा युवक हूं। जो राजकुमार यहां पर आए थे वे सभी तो वापस लौट गए। मैं तो इस नगर के एक छोटे से किसान का बेटा हूं। यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत भी जाता हूं तो क्या राजकुमारी मुझे पसंद करेंगी? क्या वो मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो? मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में राजकुमारी नहीं है। यह सोचकर वह युवक वहीं पर बैठा रह गया और दर्द से कराहता रह गया। तभी जो युवक पीछे रह गया था, जो बहुत ही साधारण सा था, वह आगे बढ़ गया। वह बार बार केवल उस मंदिर की ऊंचाइयों को देखता रहा और अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। वह दिखने में तो बहुत साधारण सा था, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा शक्ति औरों से कहीं ज्यादा प्रबल थी। वह खुद को हौसला देता रहा कि बस एक कदम और, बस एक कदम और इस तरह से वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद पर थोड़ा भी शक नहीं किया। उसके मन में तो राजकुमारी का ख्याल तक नहीं था और ना ही उसे राज्यपाट की लालसा थी। वह तो बस इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और वह अपने आप से बस यही कह रहा था कि मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना है, मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार वह एक एक कदम और आगे बढ़ाता हुआ चला गया।
यह सब देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और तभी वो दूसरे पड़ाव पर आ पहुंचा और अब ऊपर जाने के लिए केवल 400 सीढ़ियां ही बची थी। उसने वहां पर कुछ देर विश्राम किया और फिर उसने आगे का सफर तय करना शुरू किया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे अपना कवच हल्का महसूस होने लगा। उसे लगा कि शायद यह कोई भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कवच 80 किलो वजनी है, लेकिन मुझे यह हल्का क्यों महसूस हो रहा है? वह बड़ा अचंभित था, वह बड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगला कदम बढ़ाता है और अगले कदम के साथ उसका कवच उसे और हल्का महसूस होने लगा था, मानो जैसे उसके कवच को कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, वो कवच उसे और भी हल्का महसूस होता जा रहा था। देखते ही देखते अब वह अपने आप को और भी फुर्तीला महसूस करने लगा था। वह अपने आप को और भी शक्तिशाली महसूस करने लगा था और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वह 1000 सीढ़ियों पर पहुंच ही गया और उसने इस प्रतियोगिता को भी जीत लिया। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा की चतुराई आखिर काम आ गई। राजा ने उस युवक का तिलक किया और उसे विजेता घोषित किया। लेकिन उस युवक के मन में एक प्रश्न था और वह यह था कि आखिर 400 सीढ़ियों के दौरान उसका वह 80 किलो वजनी कवच इतना हल्का कैसे हो गया। वह किसी तरह से हिम्मत जुटाकर राजा से कहता है, हे राजन, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। राजा ने कहा, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? इस पर वह युवक कहता है, हे राजन, जब मैं शुरू से लेकर 600 सीढ़ियां तक चढ़ा, तब तक मुझे यह कवच बहुत वजन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब मैं इस कवच को 1 मिनट भी और ना उठा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 600 सीढ़ियों के बाद अपना पहला कदम बढ़ाया, मुझे यह कवच हल्का महसूस होने लगा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं और सीढ़ियां चढ़ता गया, यह कवच और भी हल्का होता जा रहा था। इसके पीछे का क्या कारण है? तभी वह राजा कहता है, हमने 1000वीं सीढ़ी पर एक बड़ा सा चुंबक लगा रखा है जो इस कवच को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और उसी कारणवश यह कवच तुम्हें हल्का महसूस होने लगा था। इस पर वह युवक राजा से कहता है, किंतु हे राजन, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तभी वह राजा उस युवक से कहता है, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। इतना कहकर वह राजा उस युवक को लेकर अपने गुरु के आश्रम पहुंचता है। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, यह युवक यह जानना चाहता है कि आखिर हमने 1000वीं सीढ़ी पर वह चुंबक क्यों रखा था। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक को उत्तर देते हुए कहते हैं, 600 सीढ़ियों में साहस और शक्ति की परीक्षा थी, जिसमें अधिकांश लोग असफल रहे, और वहीं पर बाकी बची हुई दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हुए। क्योंकि एक व्यक्ति को सब कुछ सिखाया जा सकता है। राज्य करने के लिए समझदारी, लड़ने के लिए अच्छी रणनीतियां, एक वफादार मंत्री और सेनापति भी दिए जा सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास करना और स्वयं की योग्यता पर शक ना करना, यह हमें स्वयं ही सीखना पड़ता है। और जैसा कि राजा को ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी जो दृढ़ निश्चय करना जानता हो, समस्या को देखकर जो कमजोर ना पड़ता हो और जो दूसरों की शिकायत ना करता हो, क्योंकि जो खुद पर शक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति
अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। वो जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ता ही चला जाता है। उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, वो उन परिस्थितियों का डट कर सामना करता है और अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। परेशानियों और कठिन समय के भार से हम जीवन में हार मान लेते हैं और हम उन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि हमें उनसे डटकर लड़ना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कठिन समय का भार हैं और चुंबक आपकी समझदारी, आपके अनुभव हैं। और जब हम दृढ़ निश्चय करके अपने मन की सारी कमजोरियों को, सभी शंकाओं को त्याग देते हैं, तब हम खुद पर शक करना बंद कर देते हैं और तब हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं और अपने आप को सफलता की ओर आगे बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे हम सफलता को पा लेते हैं। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सीख लिया कि सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चय करना ये हमें खुद के अनुभव से ही सीखना होता है। क्योंकि दृढ़ निश्चय ही वो हथियार है जिससे आप अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना डटकर कर सकते हैं, जिस कारण परिस्थितियां आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन आप अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।